एक्स एम्पायर की प्राइस क्या होगी। जैसे ये 24 अक्टूबर को मार्केट में लिस्ट होगा, आपने इसको होल्ड करना है या फ़ौरन सेल करना है। होल्ड करने पे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा और सेल करने पे क्या फ़ायदा होगा। एनएफटी का क्या बना है, इसकी अमाउंट क्यों इसको लेस कर दिया गया है, इसके साथ अब क्या होगा, ये कब हम इसको एक्सचेंज कर सकेंगे। इसके अलावा कुछ लोगों को एयर ड्रॉप नहीं मिला और कुछ को मिला है, कि इनका क्यों नहीं मिला, सारा कुछ इन डिटेल इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एयर ड्रॉप क्यों नहीं मिला। एयर ड्रॉप इसलिए नहीं मिला, कुछ लोगों ने इसके ऊपर ट्रांजैक्शन फ़ीस पे नहीं की थी। जब आपने अपना वॉलेट कनेक्ट करना था तो साथ में वो कह रहे थे आपने इसकी ट्रांजैक्शन फ़ीस है 0.2 टन, आपने पे करना है तो ही आपको एयर ड्रॉप मिलेगा। तो जिन लोगों ने पे किया था उनको एयर ड्रॉप मिला है, जिन्होंने नहीं पे किया उनको कुछ भी नहीं मिला। तो ज़्यादा फोकस जो था उनका पीपीएच पे था, प्रॉफिट पर आवर के ऊपर, और दूसरे नंबर पे आपके रेफरल्स के ऊपर। जिनके रेफरल्स अच्छे थे, प्रॉफिट पीपीएच यानी कि अच्छा था पर आवर, तो उनको अच्छा जो है ना एयर ड्रॉप मिला है। दूसरे नंबर पे बात करेंगे कि इसको अब होल्ड करना है कि इसको सेल करना है। एक्स एम्पायर वाले कह रहे हैं कि जो बंदा इसको होल्ड करेगा उसको हम एक्स्ट्रा रिवार्ड देंगे, आपने 30 डेज तक इसको होल्ड रखना कॉइन को। उनकी कोशिश है इसकी प्राइस जो है ना अच्छी लेके जाएँ। प्राइस से याद आया तो इसकी प्राइस 690 मिलियन इसकी टोटल सप्लाई है, और मैक्स सप्लाई जो इसकी वो भी 690 बिलियन ही है। तो इसकी उन्होंने 70% फेज़ 1 के अंदर और 5% उन्होंने एक्स्ट्रा जो कहा था हम अपनी सप्लाई का आपको देंगे। तो यानी कि 75% अगर इसका कैलकुलेट किया जाए तो इसकी प्राइस 0.0002 आ रही है, यानी कि 3 ज़ीरो है और उसके बाद 2, यहाँ से इसकी प्राइस स्टार्ट होगी, या 0.0003 ये प्राइस हो सकती है। अगर आपके पास अब जितने टोकन पड़े हैं आप इसको मल्टीप्लाई कर लें कि आपका कितनी अमाउंट बनती है। लेकिन आपको पता है कि जब भी मार्केट में कुछ चीज़ नहीं आती है तो उसके ऊपर सेल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। जब सेल प्रेशर ज़्यादा होता है तो उसकी प्राइस नीचे गिर जाती है। तो कोशिश करें जैसे आए आप फ़ौरन सेल कर दें, जैसे इसकी प्राइस थोड़ी सी नीचे जाए तो फिर दोबारा से परचेज़ कर लें। और जिन लोगों ने एनएफटीज़ ख़रीदे थे उनका क्यों लेस हो गया, उनका इसलिए लेस हुआ है कि उन्होंने कहा 24 अक्टूबर को जब मार्केट में टोकन आ जाएगा, जितनी भी आप उसको एक्सचेंज का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। जिसके पास जितने एनएफटीज़ थे, आपको 70,000 टोकन जो है ना एक एनएफटी के ऊपर मिलना है, तो वो आप एक्सचेंज कर सकते हैं। 24 को ये ऑप्शन आएगा, आप तब एक्सचेंज कर सकते हैं। इसलिए फ़िलहाल अभी उन्होंने वो अमाउंट बीच में से लेस कर दिया ताकि एक अच्छा रेट निकले और वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी अमाउंट पे कर सके। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि आप इसको 30 डे होल्ड रखें तो आपको जो है ना इसका अच्छा हम बेनिफिट्स देंगे। कुछ लोगों ने तो इसका जल्दी जल्दी में पढ़ा नहीं है बेचारे मेरे जैसे, उन्होंने फटाफट डोनेशन के बटन पे क्लिक किया और अपनी सारी की सारी अमाउंट डोनेशन वालों को दे दी है। तो वो तो सारा कुछ गया, उनका अब कुछ नहीं हो सकता। वो पूछते हैं कि अब हम क्या करें, वो डोनेशन में चली गई है, बस आप छोड़ दिए, अब उसका कुछ नहीं हो सकता। सपोर्ट चैट पे रब्ता करेंगे, वो बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसीजर है उनके ऊपर। पहले काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा एयर ड्रॉप सबके अंदर डिवाइड करना है। तो ये सारा वो आजकल खुद बड़े मसरूफ़ हैं, इसलिए वो आपकी भी बात नहीं सुनेंगे और आपको आपने डोनेट कर दिया, अब उसका कुछ नहीं हो सकता। चौथे नंबर पे आता है कि जी आपने इसको क्लेम किस तरह करना है। अगर आप ये देखें, ब्लम्बर्स के बारे में लोग पूछ रहे थे कि ये क्या सीन है। अगर ऑन चेन यानी कि टेलीग्राम का जो अपना वॉलेट है उसके अंदर आप विड्रा लेते हैं तो ये ब्लम्बर एक्स्ट्रा टोकन उनको मिलेंगे। उनको इसलिए मिलेंगे क्योंकि उन्होंने गैस फीस पे करनी पड़ेगी अगर वो उसको विड्रा करवाते हैं, तो ये गैस फीस की मद में उनको एक्स्ट्रा टोकन मिल रहे हैं। लेकिन आपने ये गलती नहीं करनी, टेलीग्राम पे बिल्कुल नहीं विड्रा लेना, क्योंकि वहाँ पे आपको विड्रा लेट मिलेगा। क्योंकि अक्सर जितने भी एयर ड्रॉप आए हैं, जिन्होंने भी टेलीग्राम के ऊपर लिया है ना, उसको 2-2 3-3 दिन के बाद जाके एयर ड्रॉप उनके अकाउंट के अंदर रिसीव हुआ है। तो कोशिश करें अपनी किसी भी एक्सचेंजेस के साथ इसको लिंक करें, उसके ऊपर गैस फीस भी नहीं है। और एक्सचेंजेस के ऊपर आपने क्या करना है, जिस तरह बिटगेट है या बाय बाइट है, इस तरह की एक्सचेंजेस के साथ कोई भी जिस जहाँ पे आपका अकाउंट वेरीफाइड है वो लिंक करना है। अगर अकाउंट वेरीफाइड ना हुआ तो आपके टोकन रिफंड हो जाएंगे, तो भी मसला बन सकता है। तो आपका अकाउंट वेरीफाइड होना ज़रूरी है। तो जिसका अकाउंट जिस तरह बिटगेट है या बाय बाइट के ऊपर, मैं अब जाके आपको दिखा भी देता हूँ। सबसे पहले जैसे ये बिटगेट आप ओपन करेंगे तो ये टॉप के ऊपर आपकी तस्वीर जो आ रही है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, तो यहाँ से आपको यूआईडी मिल जाएगी। तो यूआईडी आपको चाहिए वहाँ पे। और दूसरे नंबर पे आपको ये ख़ास ख्याल रखना, आपने एक्स एम्पायर का ही एड्रेस लगाना है, किसी और टोकन का एड्रेस नहीं लगाना, अदरवाइज़ फिर आपके टोकन वेस्ट हो जाएंगे। तो एक्स एम्पायर आपने सर्च करना है, उसके साथ ये एक्स एम्पायर भी लिखा हुआ आएगा। एक्स एम्पायर का टोकन जब सर्च करेंगे इसको आपने ओपन कर लेना है। इसका जो नेटवर्क है टॉन है, टॉन नेटवर्क के बाद आपने को जैसे इसको करेंगे तो ये आपको इसका एड्रेस ऊपर नज़र आ रहा है और नीचे इसका ये मेमो कोड आ रहा है। ये दोनों चीज़ें आपको चाहिए होंगी।
अब आपने टेलीग्राम के ऊपर अपना वॉलेट ओपन करना है, जो एक्स एम्पायर को ओपन करना है बॉट को। जैसे एक्स एम्पायर ओपन करेंगे तो विड्रा के अंदर जाके जब बिटगेट या बाय बाइट जो भी आपकी एक्सचेंज है उसको ओपन करना है। वहाँ पे सबसे पहले यूआईडी आपने देनी है और एड्रेस जो आपने वहाँ से लिया है वो देना है और मेमो कोड देना है। एड्रेस मैं फिर कह रहा हूँ एक्स एम्पायर का ही लगाना है, किसी और टोकन का लगा दिया या गलत लगा दिया तो आपके टोकन वेस्ट हो जाएंगे और फिर कुछ नहीं मिलेगा। और ये सिर्फ एक आधा दिन है, इसके अंदर अंदर आपने लगाना है, इससे ज़्यादा लेट करेंगे तो आपको भी कुछ नहीं मिलेगा। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट में मज़ीद बताना है कि अगर आपके माइंड में कोई और सवाल पूछने वाला तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और आपने मुझे ये भी कमेंट में बताना है कि आप टोकन होल्ड करेंगे या सेल करेंगे और इसकी प्राइस आपके माइंड में क्या आती है कि इसकी प्राइस क्या होगी। मिलते रहेंगे इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।